ऋषभ पंत का कमबैक, अंकुरिश की 50 या फिर मिचेल स्टार्क का 25 करोड़ का विकेट। आखिर क्या थे डीसी वर्सेस केकेआर के टॉप 5 मोमेंट्स, चलिए नजर डालते हैं। अब सबसे पहले इस आईपीएल के जरिए टीम इंडिया को वो विकेट कीपर स्पॉट की तलाश है जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी जगह बनाने वाला है। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि केएल राहुल हैं, ईशान किशन है, ध्रुव जुरेल हैं, जितेश शर्मा है, और अब इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ दीजिए और वो नाम है ऋषभ पंत का। जिस तरह से ऋषभ पंत ने पिछले 2 मैचेस में बैटिंग की है, अब ऐसा लगता है कि इस रेस में थोड़ा सा आगे ऋषभ पंत हो चुके हैं, क्योंकि अब तक खेले गए अगर दोनों मैचेस की बात करें तो सबसे पहले सीएसके के अगेंस्ट ऋषभ पंत ने सिर्फ 32 बॉल में 51 रन बनाए, और इसके बाद इसी फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया केकेआर के अगेंस्ट, जब उन्होंने खेली गई 25 बॉल में 55 रन बना दिए। अब जरूर इस नॉक की मदद से वो अपनी टीम को जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट था उसे देखकर ये पता लगता है कि ऋषभ पंत भी तो उसी नंबर पे खेल रहे हैं जहां आपको विकेट कीपर चाहिए, मतलब उसी नंबर पे खेल रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि सडनली ऋषभ पंत अब टी20 वर्ल्ड कप की कंटेंशन में आ चुके हैं, और इसी के साथ अगर इस साल आईपीएल की बात करें तो वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं, इसके अलावा अगर आप सारे इंडियन विकेट कीपर्स की बात करें जो इस साल आईपीएल में भाग ले रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत के हैं, मतलब सबसे ज्यादा रन्स उनके हैं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका है, और लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं। यही सब तो चाहिए आपको टी20 वर्ल्ड कप में एक विकेट कीपर के लिए। तो ऐसा लगता है कि अब ऋषभ पंत ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप पेश कर दी है यहां पर टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इसके बाद अगर दूसरे बड़े मोमेंट की बात करें तो वो होगी ऋषभ पंत की एक छोटी सी गलती। अब मैच के लिहाज से बात करें तो शायद ये गलती उतनी छोटी नहीं थी, क्योंकि इस मैच में अगर डीसी की टीम को शुरुआत में सबसे ज्यादा तंग किसी ने किया तो वो थे सुनील नारायण। अगर उनकी इस तूफानी पारी की बात करें तो खेली गई 39 बॉल में उन्होंने 85 रन बनाए, सिर्फ 15 रन से वो अपने शतक से चूक गए, वरना ऐसा लग रहा था जब तक वो बैटिंग कर रहे थे कोई भी गेंदबाज बच नहीं रहा था, सबकी पिटाई हो रही थी, बराबर पिटाई हो रही थी। लेकिन इसके बीच एक ऐसा मोमेंट आया जिसका ऋषभ पंत को काफी लंबे समय तक एक छोटा सा रिग्रेट रहेगा, क्योंकि चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे ईशान शर्मा और उनको सुनील नारायण एक के बाद एक चौके छक्के बरसाते ही जा रहे थे। लेकिन इसी बीच इस ओवर की एक बॉल पर एक डीआरएस की अपील होती है और एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, एम्पायर नॉट आउट देते हैं, और ऋषभ पंत सबसे डिस्कशन करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि वो थर्ड एम्पायर के पास नहीं जाएंगे। मे बी उनको लग रहा होगा कि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही होगी या फिर ये बॉल पे सुनील नारायण आउट नहीं हो पाएंगे। लेकिन रिप्लेस देखने के बाद पता चला कि सुनील नारायण उस बॉल पर आउट थे, और इसमें हैरानी की बात ये थी कि जब वो बॉल आई उस समय सुनील नारायण सिर्फ 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी जो उनका इवेंचुअल स्कोर था उससे 60 रन कम। अब सोचिए अगर सुनील नारायण पारी के चौथे ही ओवर में आउट हो गए होते ईशान शर्मा की उस गेंद पर, तो क्या मैच का नतीजा एकदम अलग हो सकता था। लेकिन चलिए, ऋषभ पंत की एक छोटी सी गलती थी, शायद जिसने काफी ज्यादा हानि पहुंचाई दिल्ली कैपिटल्स की इस पारी को। इसके बाद अगर तीसरे बड़े मोमेंट की बात करें तो वो होगा रिंकू सिंह का फिनिश। जी हाँ, वो विकेट कीपर की तलाश है, साथ साथ आपको टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एक फिनिशर की भी तलाश है, क्योंकि अगर आप विराट कोहली को हटाने के बारे में सोच रहे हैं टीम से, तो आपको वो एक फिनिशर की भी जरूरत है, और वो काम रिंकू सिंह बखूबी कर सकते हैं। अगर रिंकू सिंह की इस पारी की बात करें जो कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेली, तो लोअर ऑर्डर में आकर ऑलमोस्ट रसल के बाद वो बैटिंग करने आए, और खेली गई 8 बॉल में उन्होंने 26 रन बना दिए, और उनकी इस पारी में एक चौका और 3 छक्के शामिल थे। अब सोचिए, रिंकू सिंह जो कि आंड्रे रसल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उनको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा, लेकिन रिंकू सिंह ने उससे भी बड़े स्ट्राइक रेट से रन्स बना दिए और एक स्ट्रॉन्ग फिनिश प्रोवाइड किया केकेआर को, जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो अब ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुके हैं जो कि टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप में एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अगर अगले मोमेंट की बात करें तो वो होगा सिर्फ 18 साल का अंकुरिश रघुवंशी। इस मैच से पहले शायद बहुत लोग इस खिलाड़ी को नहीं जानते होंगे, लेकिन अब शायद जब इस मैच के बाद बात की जाएगी इस मैच की, तो सबसे ऊपर नाम अंकुरिश रघुवंशी का आएगा, क्योंकि सिर्फ 18 साल की उम्र में, इससे पहले ये काम 2018 में शुभमन गिल ने किया था, और अब सिर्फ 25 बॉल में एक 50 लगाकर शुभमन गिल के वो रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत क्लोज पहुंच गए थे ये खिलाड़ी। अब अंकुरिश रघुवंशी की अगर बात करें तो इस मैच में उन्होंने ये सबको प्रूव कर दिया कि आपकी उम्र ये डिसाइड नहीं करती कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे। इससे पहले 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो खेले थे, और वहां पर भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इसके बाद अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने सिर्फ 25 बॉल पे 50 पूरी की, और चाहे वो टीममेट्स हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था ग्राउंड में जिसने खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां नहीं बजाई, और सब यही कह रहे थे वेल प्लेड अंकुरिश रघुवंशी। इसके बाद अगर आखिरी मोमेंट की बात करें तो वो होगा केकेआर के लिए 25 करोड़ का विकेट। जी हाँ, मिचेल स्टार्क जो कि पिछले दोनों मैचेस में लगभग 8 ओवर्स की गेंदबाजी करके 100 रन पड़वा चुके थे, इस मैच में फाइनली वो मोमेंट आया जब मिचेल स्टार्क को केकेआर की जर्सी में अपना पहला विकेट मिला।
इस मैच में मिचेल स्टार्क ने काफी किफायती गेंदबाजी भी की, क्योंकि अगर उनके स्पेल की बात करें तो उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें एक मिचेल मार्श का विकेट था और साथ में डेविड वार्नर का विकेट था। मतलब अगर आप मैच के लिहाज से बात करें तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे, क्योंकि जिस तरह से डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे और जो काबिलियत मिचेल मार्श के पास है, अगर दोनों में से कोई भी टिक जाता तो केकेआर का वो स्कोर बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन फाइनली केकेआर के लिए ये जो मोमेंट था कि उन्होंने मिचेल स्टार्क को इतनी बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था, वो थोड़ा सा पे ऑफ होकर नजर आ रहा है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमी रेट उनका बहुत अच्छा रहा और 2 विकेट भी उनको मिले, 2 बड़े विकेट उनको मिले। तो अब उम्मीद करेंगे कि मिचेल स्टार्क की जो शुरुआत हुई है ये टूर्नामेंट में ऐसे ही चलती रहे और वो जो उन्हें प्राइस टैग मिला है 25 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जस्टिफाई करें। अब हमारे हिसाब से ये 5 ऐसे मोमेंट्स थे जिन पर सभी फैंस की नजरें रहीं डीसी वर्सेस केकेआर मैच में। अब इसमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? अगर कोई मोमेंट आपको लगता है जो इस लिस्ट में होना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब